अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक हिंदी का बहुत ही फेमस कोट है जो हम अपने आसपास में लोगों को अक्सर बोलते हुए देखते हैं कि युद्ध नहीं कभी हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। यहाँ पर जयचंद मैं उन सनातनियों को बोल रहा हूँ जो सनातनी होकर के सनातन धर्म का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म गुरुओं का विरोध करते हैं, हमारे साधु संत और उनके समाज का विरोध करते हैं। साथियों, रिसेंटली हम लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देखी, जहां पर हमारे पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज और हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बयानों को, उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर, उनकी क्लिप्स को एडिट करके पूरी तरीके से महिला विरोधी दिखाने की कोशिश की गई है। और साथियों, ये कोई पहली कोशिश नहीं है, कई वर्षों से ऐसी कोशिशें लगातार होती रहती हैं, क्योंकि सनातन और हिंदू बहुत ही ईजी और सॉफ्ट टारगेट है। इसीलिए समय समय पर कुछ अधर्मी लोग इसको टारगेट बना करके अपनी पॉपुलैरिटी को पाने के लिए हमेशा इसका यूज करते रहते हैं। और बात और आज के समय में सिर्फ कलयुग की ही नहीं है दोस्तों, चाहे हम त्रेता युग की बात करें, हम सतयुग की बात करें या फिर हम द्वापर युग की बात करें, जब जब धर्म बढ़ता है तो उसके रास्ते, उसको पीछे खींचने के लिए, उसके आड़े आने के लिए अधर्म हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। और इस समय आप जो कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, ये वही अधर्म है, ये वही अधर्मी लोग हैं जो इस धर्म को पीछे खींच करके नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच में। प्रेमानंद जी महाराज और उनके विचारों का एक आम इंसान के जीवन पर कितना बड़ा असर है, इस बात को बताने की या फिर इसका प्रमाण देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। आज जब भी हम प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं तो जीवन में एक पॉजिटिव वाइब फील होती है, जीवन में एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से काफी ज्यादा परेशान रहने लगा है। हम लोगों की लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल और डिप्रेस्ड रहने लगी है। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग आज के समय में अपने इस डिप्रेशन से, अपने स्ट्रेस से बाहर आने के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ थेरेपीज के अंदर। और ऐसे समय के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी आता है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से एक जगह पर बैठ करके इतना ज्यादा प्रभावित कर देता है कि लोगों ने अपने जीवन जीने के तरीके को बदल लिया है। लोग सिर्फ और सिर्फ खुद नहीं बदले बल्कि अपनी सोच तक को बदल लिया है। आने वाली पीढ़ी पर हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी का इतना गहरा असर हो गया है कि शायद एक उम्मीद की किरण देखने लगी है कि अब शायद देश का भविष्य सही तरफ जा रहा है। मगर जिस चीज का हमेशा से डर था, आज वही हो रहा है। धर्म की बढ़ती हुई रफ्तार के आड़े हमेशा से अधर्म आता रहा है और आज भी कुछ अधर्मी आकर के खड़े हो गए हैं। तो साथियों, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन अधर्मियों को पहचानो। तो आइए पहले इस कंट्रोवर्सी को समझते हैं जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर पूरा बवाल मचा हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने जनता दरबार के अंदर एक बात कही थी, जहां पर उन्होंने बोला कि 4 या 5 महिलाओं को छोड़ करके बाकी सारी महिलाएं रिलेशनशिप और दोस्ती, जो फ्रेंडशिप के जो जाल है, इसमें इस तरीके से फंस चुकी हैं कि वो कभी भी किसी रिलेशनशिप को सीरियसली लेती नहीं है और नए रिलेशनशिप में जाने से पहले एक बार भी सोचती नहीं है। और शायद यही कारण है कि आगे चल के किसी एक रिलेशनशिप में रुक पाना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत बवाल मच गया। कई सारी महिलाएं आई, उन्होंने बहुत अपना विरोध जताया, प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ आप शब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। सिर्फ इतनी सी क्लिप को काट करके हर तरफ चलाया जा रहा है और प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ एक गलत नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। हर पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। इस बात को कहने के बाद में ठीक प्रेमानंद जी महाराज ने दूसरी तरफ एक बात बोली, जहां पर उन्होंने सेम चीज को मर्दों के लिए, लड़कों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सेम चीज कही कि लड़कों के साथ भी सेम चीज है कि 4 या 5 रिलेशनशिप में चले जाते हैं, उसके बाद में एक रिलेशनशिप में टिक पाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। एक रिलेशनशिप में रुक पाना उस इंसान के लिए हमेशा से मुश्किल रहेगा जो रिलेशनशिप हमेशा समय समय पर बदलता रहता है। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। सिर्फ दोस्तों, इस पूरी बात को ना लेकर के सिर्फ आधी बात को काटा गया है और उसको सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने अपने एक प्रवचन के दौरान में लिव इन रिलेशनशिप को क्लियरली बॉयकॉट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए एक जहर है और इसको रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर भारत में अपने पैर पसार रहा है, उसको रोका जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है आज के समय में। बस इतनी सी बात थी कि कुछ महिलाओं को मिर्ची लगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर सिर्फ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के खिलाफ ही नहीं,
बल्कि उनके समर्थकों के खिलाफ भी अब शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा उनसे सवाल है कि दीदी आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब भारत के अंदर सॉफ्ट पॉर्न का कल्चर लगातार बढ़ता चला जा रहा था? उस समय आपकी शायद आवाज नहीं निकली, मगर चूंकि सनातन और हिंदू बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, इसीलिए हर कोई इसके पीछे पड़ जाता है। एक चीप सी पॉपुलैरिटी के चक्कर में आप किसका विरोध कर जाते हैं इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने एक गौरी गोपाल आश्रम बनाया हुआ है मथुरा के अंदर में। इस आश्रम के अंदर में डेली हजारों की संख्या में लोग मुफ्त में भंडारा पाते हैं और अपना पेट भरते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गौ सेवा एक बहुत बड़ा काम है जो पूरा का पूरा जिम्मा गौरी गोपाल आश्रम ने उठा के रखा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वृद्धाश्रम भी इसी गौरी गोपाल आश्रम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कई हमारी माताएं हैं जिनका परिवार नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको सहारा दिया, उनको आसरा दिया है इसी गौरी गोपाल आश्रम में, जिसको अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज चलाते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को बढ़ावा दे रहा है, जो जीवन में सही राह दिखा रहा है, जो जीवन को कैसे आसान बनाया जा सकता है उसके लिए आपको प्रेरित कर रहा है, उसका विरोध कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। सिर्फ 2 कौड़ी की पॉपुलैरिटी के लिए सोशल मीडिया पर अगर किसी को भी गाली बक देना, दोस्तों क्लियरली पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। बाकी देखिए, पब्लिक समझदार है, आप लोग भी समझदार हैं, आपको भी बेहतर पता है किसके साथ खड़ा होना और किसके खिलाफ खड़ा होना है। और अंत में अब इस वीडियो को मैं एक अपने फेवरेट कोट के साथ खत्म करूंगा। मेरा बड़ा फेवरेट है कि नेवर रेसल विद अ पिग, यू बोथ विल गेट फिल्दी बट पिग विल लाइक इट। तो जो समझदार है वो समझ गए और जो नहीं समझे वो गूगल कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही क्लियर डिसीजन आप लोगों को लेना है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कौन धर्मी है कौन अधर्मी है। आप लोगों की जो विजडम है वो मुझसे ज्यादा है, तो आप लोग बड़ा ही आसानी से इस चीज को तय कर सकते हैं कि किसके साथ खड़ा होना है किसके साथ नहीं खड़ा होना। दोस्तों, आप सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़िए, धर्म के साथ खड़े होइए, इन अधर्मियों का नाश अपने आप हो जाएगा।